सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावना और उम्मीदों का नाम है। ऐसा नाम जिसके पास सिर्फ रनों का ही अंबार नहीं है, वो उस पीढ़ी की उम्मीद थे जिसने भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलते हुए देखा। 90 के दशक में जब भारत में टीवी का दौर आ रहा था, रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। मैच वाले दिन सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर होता था। उस दौर में भारत का सबसे चहेता खिलाड़ी बनकर उभरा सचिन। वो खिलाड़ी जिसने वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को क्रिकेटर बनने की प्रेरणा दी। आइए सुनते हैं पूर्व क्रिकेटर और कोच शोएब कमाल की विशेषज्ञ राय। अपने श्रोताओं को मैं एक बात बता दूं, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने सचिन को सिर्फ क्रिकेट के लिए ही बनाया हो। सचिन एक ऐसे नैसर्गिक बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ एक दिवसीय क्रिकेट में भी रिकॉर्ड रन बनाए। बल्लेबाजी के साथ साथ सचिन ने गेंदबाजी में भी कई मौकों पर भारतीय टीम को मैच जिताए। सचिन ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए और वक्त पड़ने पर उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जहां पर लग रहा था कि भारतीय टीम से मैच निकल चुका है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया। आज भी सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 34,357 रन बनाकर विश्व में नंबर 1 पर बने हुए। सचिन ने 16 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत करके देश में एक ऐसा संदेश दिया कि हर अभिभावक को अपने बच्चों में सचिन तेंदुलकर दिखने लगा और वे कम उम्र बच्चों को अपने नज़दीकी क्रिकेट एकेडमीज में लेकर जाने लगे। उसका परिणाम धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में दिखने लगा और फिर एक से बढ़कर एक क्रिकेटर भारत में हुए और भारतीय क्रिकेट को आसमान तक पहुंचाया। शायद सचिन की प्रेरणा का ही नतीजा है कि आज भारतीय क्रिकेट में विराट, धोनी, रोहित और सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया है जिसे पकड़ पाना दुनिया के किसी खिलाड़ी के लिए संभव नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खुद सचिन को एक क्रिकेटर और बैट्समैन बनने की प्रेरणा कहां से मिली। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में एक लड़के का जन्म हुआ जिसके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी के जाने माने लेखक थे। रमेश तेंदुलकर को संगीत में काफ़ी रुचि थी और संगीतकार सचिन देव बर्मन उनकी पसंद थे। सचिन देव बर्मन के नाम पर ही रमेश तेंदुलकर ने अपने बेटे का नाम सचिन रखा। सचिन बचपन से ही नटखट और शरारती थे। बचपन में ही टेनिस पकड़कर बैटिंग किया करते थे। 1973 के वर्ल्ड कप को जब कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने जीता तो मुंबई में अपने घर पर परिवार के साथ ये बच्चा भी वो मैच देख रहा था और यहीं से उनको देश के लिए खेलने की प्रेरणा मिली। माँ रजनी तेंदुलकर जो काफी मेहनती महिला थीं, उनसे सचिन ने कठिन मेहनत करना सीखा। बड़े भाई अजीत ने उनके अंदर छुपी प्रतिभा को देख लिया और उनको कोच रमाकांत आचरेकर से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही कोच की मौजूदगी में सचिन सही से खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए रमाकांत वहां से हट गए और पेड़ के पीछे से सचिन को देखने लगे। तब उनको एक ऐसा हीरा दिखाई दिया जिसे सिर्फ तराशने की जरूरत थी। महज 11 साल की उम्र में सचिन की प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सिर्फ 3 साल के अंदर सचिन ने मुंबई में अपना नाम बना लिया। 1988 के इंटर स्कूल प्रतियोगिता में विनोद कांबली के साथ 664 रनों की साझेदारी बनाई, जिसकी वजह से रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में सचिन ने नाबाद 100 रन बनाए। कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने देखा कि 15 साल का ये लड़का कितनी आसानी से महान गेंदबाज कपिल देव को खेल रहा है। इंडियन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राज सिंह डूंगरपुर ने उनका चयन राष्ट्रीय टीम में कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम नहीं चाहती थी कि खतरनाक गेंदबाजों के सामने इस 16 साल के बच्चे को उतारा जाए, इसलिए उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और इस तरह 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में होने वाले मैच से उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। पहले मैच में प्रेशर की वजह से कुछ खास रन तो नहीं बनाए, लेकिन दूसरे मैच में दिखाया कि वो इतिहास बनने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। इसी बीच एक एग्जीबिशन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ
18 गेंदों में 53 रन बनाए और एक ओवर में अब्दुल कादिर को 4 छक्के भी मारे। सचिन एक ऐसे बैट्समैन रहे जिसने अपने समय के महानतम गेंदबाजों को खेला। ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉन, चमिंडा वॉस, मुरलीधरन, कर्टनी वॉश, डेल स्टेन, एम्ब्रोज, शॉन पॉलक, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ब्रेट ली, मिशेल जॉनसन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ क्रिकेट खेली। ये वो दौर था जहां क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बराबर के अवसर थे। इसलिए उस समय के घातक गेंदबाज सचिन का काफी सम्मान किया करते थे और आज भी करते हैं। स्पिन के जादूगर शेन वॉन ने हमेशा सचिन को अन्य बल्लेबाजों से ऊपर रखा। पूर्व तेज गेंदबाज और क्रिकेटर उबैद कमाल की सचिन के प्रति राय को सुनिए। मेरे दिल अजीज श्रोता बंधु, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आज बात हो रही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत की शान की, और आप ये भी जानते हो कि मैं खुद भी एक फास्ट बॉलर था और सचिन जैसे भारत के महानतम बैट्समैन को मुझे भी गेंदबाजी का शर्फ हासिल हुआ उस जमाने में। मुझे ऐसे में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से 2 बार सचिन तेंदुलकर को आउट करने में कामयाबी भी मिली। इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सचिन को आउट करना स्किल से ज़्यादा प्लानिंग का टेस्ट होता था। सचिन की सबसे बड़ी ताकत उसका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ साथ एंटीसिपेशन गजब का ही नहीं था, बल्कि उनमें एक और सबसे बड़ी खूबी थी जो और किसी भी बैट्समैन में मुझे देखने को नहीं मिलती। वो किसी भी बॉलर के द्वारा बॉल रिलीज के बाद रिएक्ट करने से जुड़ा मामला था। तेंदुलकर साहब बॉलर के द्वारा बॉल छोड़ देने से पहले अगर बॉलर के रिस्ट, सीम और बॉडी अलाइनमेंट से समझ जाते थे कि बॉल क्या करेगी, उसी के मुताबिक उनका रिएक्शन टाइम या इनिशियल मूवमेंट कभी लेट तो कभी बहुत लेट करते थे। वो 130 से 135 स्पीड के बॉलर्स को अधिक फ्रंट फुट और 135 प्लस बॉलर्स को बैक फुट ज़्यादा खेलते थे, और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उनका बैलेंस इतना शुद्ध होता था कि मैकग्राथ जैसे एक्यूरेट बॉलर की लाइन भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाती थी। वो पेस से फाइट नहीं करते थे, बल्कि वो पेस को यूज करते थे। स्पिन के अगेंस्ट सचिन का गेम और भी खास था। शेन वॉन और मुथैया मुरलीधरन जैसे बॉलर्स इसलिए सचिन को सबसे ऊपर रखते थे क्योंकि सचिन उनके वेरिएशन से घबराते नहीं थे। वो पहले वेरिएशन को समझते थे, फिर उसका जवाब देते थे। उनका फुटवर्क डिसाइसिव, डटकर होता था, या तो पूरा आगे या पूरा पीछे, बीच का कदम कभी नहीं। इसी वजह से उन्हें धोखा देना बहुत मुश्किल था। सचिन के खिलाफ बॉलर हमेशा मेंटल प्रेशर में होता था क्योंकि वो एक ओवर सरवाइव नहीं कर रहे होते थे, वो पूरी स्पेल को रीड कर रहे होते थे। इसीलिए वॉर्न, मुथैया मुरली और मैकग्राथ जैसे लेजेंड कहते थे कि सचिन के सामने बॉलिंग करना चेस खेलने जैसा था। मेरे लिए सचिन सिर्फ महान बैट्समैन नहीं थे, वो बॉलर के दिमाग को पढ़ने और तोड़ने वाले सबसे बड़े मास्टर थे। बॉलर लेवल की अगर बात करें तो ये कि सचिन को आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी बॉल नहीं, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग बॉल डालनी पड़ती थी, और वो मौका बहुत कम मिलता था। खुशनसीब हूँ उनके साथ मैदान में बिताए कभी ना भूल सकने वाला बेहद खूबसूरत क्षण के लिए रब का करम। सचिन ने जब टीम में अपनी जगह बनाई तो धीरे धीरे वो भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ बनते चले गए, और वो समय भी आया जब टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। सचिन क्रीज पे होते तो लगता कोई भी स्कोर संभव है,
और सचिन जब आउट हो जाते तो लगता भारत की बैटिंग समाप्त हो गई है। ऐसा भी होता कि सचिन के आउट होने के बाद काफी सारे दर्शक मैदान छोड़ देते। 90 और 2000 के दशक में सचिन न सिर्फ मैदान पर अपना जलवा बिखेर रहे थे, बल्कि मैदान के बाहर भी विज्ञापन जगत में उनका बोलबाला था। फिर भी ये खिलाड़ी हमेशा विनम्र बना रहा। सचिन अपनी बल्लेबाजी शैली के लिए हमेशा सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। उनके शॉट्स ट्रेनिंग स्कूल और कोचिंग अकादमी में पाठ्यक्रम बन गए। 2003 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जरा वो मैच याद करिए, जहां शोएब अख्तर की तेज गेंद पर सचिन ने जो छक्का लगाया था वो आज भी लाखों लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। अपने 24 साल के लंबे कैरियर में सचिन ने कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार गंभीर चोटों की वजह से उनको टीम से बाहर होना पड़ा। सबसे गंभीर चोट सन 2004 में टेनिस एल्बो की हुई, लेकिन सचिन इस चोट से भी लड़े। 2005 में टेनिस एल्बो का ऑपरेशन कराने और काफी समय टीम से बाहर रहने के बाद सचिन टीम में वापस लौटे। एक समय जब लग रहा था कि इस चोट की वजह से सचिन का करियर खत्म हो जाएगा, सचिन ने दमदार वापसी करते हुए खेल में अपना रुतबा बनाए रखा। भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली सचिन के बड़े प्रशंसकों में एक हैं। सचिन के नाम रिकॉर्ड्स का अंबार है। उनके नाम 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, जिनमें 51 टेस्ट शतक हैं और 49 ओडीआई शतक। टेस्ट में सबसे ज्यादा 15,921 रन, वनडे में 18,426 रन और विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रनों का रिकॉर्ड है। सुनिए क्रिकेटर शोएब कमाल की बात। भारतीय क्रिकेट में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के टेस्ट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के विरुद्ध 15 नवंबर 1989 को कराची शहर में हुई थी। हालांकि अपने पहले टेस्ट पारी में सचिन ने मात्र 15 रन बनाए और उन्हें वकार यूनिस ने बोल्ड आउट किया था। वकार यूनिस का भी वो पहला मैच, लेकिन अपने कैरियर की शुरुआत में सचिन ने अब्दुल कादिर जैसे परिपक्व गेंदबाज को एक ओवर में 20 रन बनाकर ये बता दिया था कि ये 16 वर्षीय लड़का रुकने वाला नहीं है। सचिन ने 16 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत करके देश में एक ऐसा संदेश दिया कि हर अभिभावक को अपने बच्चों में सचिन तेंदुलकर दिखने लगा और वे कम उम्र बच्चों को अपने नज़दीकी क्रिकेट एकेडमीज में लेकर जाने लगे। उसका परिणाम धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में दिखने लगा और फिर एक से बढ़कर एक क्रिकेटर भारत में हुए और भारतीय क्रिकेट को आसमान तक पहुंचाया। शायद सचिन की प्रेरणा का ही नतीजा है कि आज भारतीय क्रिकेट में विराट, धोनी, रोहित और सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया है जिसे पकड़ पाना दुनिया के किसी खिलाड़ी के लिए संभव नहीं है। इसके साथ साथ विश्व कप में सबसे ज्यादा 2,278 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 62 बार मैन ऑफ द मैच और 15 बार मैन ऑफ द सीरीज, 4,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय चौके, 150 से ज्यादा विकेट सचिन के नाम हैं। इसलिए टीम के अंदर उनका काफी सम्मान था। सचिन ने रन बनाए, मैच जिताए, कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन एक मलाल सचिन को हमेशा रहा, वर्ल्ड कप न जीत पाने का। मगर 2011 में सचिन की ये तमन्ना भी पूरी हुई। जब महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ विजयी छक्का लगाया तो सचिन की आंखों में आंसू आ गए। वो अधूरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। टीम के सारे खिलाड़ियों ने सचिन को कंधों पर बैठाकर मैदान के चक्कर लगाए। सचिन को भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नवंबर 2013 में खेल को अलविदा कहने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने बेहतरीन खेल की वजह से सचिन की गिनती सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में होती है। कुछ लोग सचिन को सर डॉन ब्रैडमैन की तरह देखते हैं तो कुछ उनको क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं।